अब आपको सीधे हम भोपाल लिए चलते हैं, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं। भोपाल से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को आप लाइव देख रहे हैं। मध्य प्रदेश रीजनल एआई एक से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी मैम शिवांगी जोशी, चीफ जनरल मैनेजर एमपीएसईडीसी का, कि वो आए स्टेज पर और स्वागत करें श्री अमिताभ नाग, सीईओ भाषिनी। Amitabh sir, thank you so much for coming here and taking your important time to make this summit a successful one. जैसा कि आप सभी लाइव फीड में भी देख सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय अभी एग्जीबिशन की ओर गए हैं और एग्जीबिशन में हमारे सभी एग्जीबिटर्स के स्टॉल्स पर शिरकत कर रहे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, व्हाइल यू ऑल आर हियर, आई वुड लाइक टू टेल ऑल ऑफ यू कि हमारे एग्जीबिटर्स कौन कौन हैं जिनसे आप सभी भी रूबरू हो सकते हैं बाहर एग्जीबिशन हॉल में। ग्रेड इन एआई, जिनकी कैटेगरी ऑफ इनोवेशन है एजुकेशन। ऐसे डिजिटल, category of innovation is education again. Remote Physios, Spark VR Technologies Private Limited, Mediseva Technologies Private Limited, AgriDoot, Communify Ventures Private Limited, Fabit Technologies Private Limited, जो कि robotics के अंदर अपना सब कार्यक्रम यहाँ पर हमें दिखा रहे हैं। UR Space, EdTech, Newsera Tech Labs Private Limited, Rages India Revolution Private Limited, Three-Way Studio, Klimber Technologies Private Limited, Trisoft Technologies Private Limited, Kintsugi Business Labs Private Limited, Ask Galore Digital India Private Limited, Jamna Healthcare Private Limited, Opsite AI Private Limited, Realtek Sense Labs Private Limited, ISA, IZI Ventures Private Limited, Drona Maps Private Limited. We also have MP Pavilion right here, जहां पर आप देख सकते हैं AI for Data Quality and Field Validation से संबंधित सभी कार्यक्रम। भोपाल से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लाइव हैं। मध्य प्रदेश रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 का कार्यक्रम है, जिसमें पहुंचे हुए हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। और आप देखिए वहां पर जो स्टॉल लगाया गया, वहां पर जाकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि आखिर किस किस चीज़ का स्टॉल लगाया गया है, क्या क्या चीज़ें हैं, उसकी जानकारी ली जा रही है।
सीएम के द्वारा, और लोग जिन्होंने स्टॉल लगाया उन्हें वो ब्रीफ कर रहे हैं चंद संक्षिप्त में और जानकारी लेते हुए हर एक स्टॉल की देखिए। तो रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस जो है 2026 का आयोजन किया गया है। भोपाल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस मध्य प्रदेश 2026 का, और स्टॉल लगाए गए हैं वहाँ पर जाकर सबसे बातचीत कर रहे हैं सीएम और जानकारी ले रहे हैं संक्षिप्त में कि आखिर आपने किस चीज़ का स्टॉल लगाया है, और वहाँ पर मौजूद लोग जो है उसके बारे में जानकारी भी दे रहे हैं। तो देखिए, अब समय बदल रहा है, समय के हिसाब से चीज़ें बदल रही हैं। अब एआई का समय आ गया है और चीज़ें और सरल बनाने के लिए, ताकि चीज़ें और सरल बने, काम और तेज़ी से हो, तो एआई का यूज़ कैसे किया जाए, कैसे एआई जो है अब अपनी एक अलग पहचान और पकड़ बना रहा है। समय के हिसाब से नई नई तकनीकें आती हैं, नई नई चीज़ें आती हैं, और फिर उस हिसाब से काम जो है उतनी तेज़ी से फिर होता है। वहाँ कुछ छात्र भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत कर रहे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। तो मध्य प्रदेश रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस का जो आयोजन है वो किया गया है भोपाल में, और ऐसे में सीएम पहुंचे हुए हैं, सीएम डॉक्टर मोहन यादव। नई तकनीक का कैसे इस्तेमाल किया जाए ताकि सरकार और बेहतर तरीके से काम कर सके और जल्दी काम कर सके। और देखिए, छात्रों से ही बात करते हुए तो मध्य प्रदेश रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन भोपाल में किया गया है। भारतीय परंपरा में दीप प्रज्वलन ज्ञान, आशा और शुभारंभ का प्रतीक है। दीप का प्रकाश अज्ञान के अंधकार को दूर करता है और हमें प्रगति के पथ पर अग्रसर करता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं मंच पर उपस्थित अतिथिगणों से विनम्र निवेदन करूंगी कि वे दीप प्रज्वलित कर इस सम्मेलन का शुभारंभ करें। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदा। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदा। शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते। दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते।
कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले आग्रह करूंगी श्री संजय दुबे, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश से, कि वे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करें। Thank you, sir. I would also request Sanjay sir to please felicitate Shri Anurag Jain ji, Chief Secretary, Government of Madhya Pradesh. And now I would request Shri Ashish Vashisht, MD, MP, SEDC, to please welcome Shri Sanjay Dubey, Shri Abhishek Singh ji, Thank you, gentlemen. Ladies and gentlemen, on behalf of the Department of Science and Technology, Government of Madhya Pradesh, I, Pallav Roy, extend a very warm welcome to all distinguished dignitaries, policymakers, academicians, industry leaders, innovators, and delegates at the Madhya Pradesh Regional AI Impact Conference 2026, which is being hosted in collaboration with India AI Mission, Ministry of Electronics and IT, Government of India. A conference that brings together vision, innovation, and governance under one platform, with a shared resolve of AI-enabled governance for an empowered Bharat as a Tier 2 tech leader. The journey has just begun as we collectively advance toward the AI Impact Summit 2026. Our focus will be on ensuring measurable social impact. The India AI Impact Summit 2026 was announced by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji at the France AI Action Summit and will be held between 16th and 20th February 2026 at the very prestigious Bharat Mandapam, New Delhi. It will be the first ever Global AI Summit hosted in the Global South. The India AI Impact Summit 2026 marks a defining global inflection point, transitioning from dialogue to demonstrable impact. Anchored in the principle of people, planet, and progress, it envisions a future where AI advances humanity, fosters inclusive growth, and safeguards our shared planet. Together, they define the principles of inclusive, sustainable, and equitable AI for global good. देवियों और सज्जनों, दिल और दिमाग की जद्दोजहद से तो हम सभी वाकिफ हैं, पर जब दिल और दिमाग साथ हो जाए तब इतिहास रचा जाता है। आज भारत के हृदय मध्य प्रदेश की पावन धरती से हम शासन की बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रखर क्षमता को एक मंच पर एकत्रित कर रहे हैं ताकि विश्वास, विकास और परिवर्तन के नए आयाम सृजित किए जा सकें। In this, I would like to request Mr. Ashish Vashisht, Managing Director, MPSEDC, to deliver the welcome. CM Dr. Mohan Yadav शामिल हुए। And now, ladies and gentlemen, Novos Edge Private Limited, winner of 3 lakh rupees plus trophy, Mr. Shashwat Rao. Congratulations to all the winners.
और अब हम उस क्षण की ओर अग्रसर हैं जिसकी प्रतीक्षा हम सभी को थी। देवियों और सज्जनों, जहां नेतृत्व दूरदर्शी और संकल्प दृढ़ हो, वहां तकनीक स्वयं दिशाएं गढ़ती है। यह हम सभी के लिए अत्यंत सौभाग्य का विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय आज हमारे मध्य उपस्थित हैं। उनके सशक्त, कुशल और प्रेरणादायी नेतृत्व में मध्य प्रदेश निरंतर विकास, नवाचार और प्रगति के पथ पर अग्रसर है। आइए करतल ध्वनि के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी का हार्दिक स्वागत करें। अभिनंदन। मध्य प्रदेश रीजनल एयर इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस के इस मंच पर विराजमान एसीएस अनुराग जैन जी, अभिषेक जी, संजय दुबे जी, अमिताभ जी, भरत सोंधी जी, सुनील कुमार जी, आशीष वशिष्ठ जी, सिद्धार्थ चतुर्वेदी जी, रजत जी, अरोड़ा जी, अंशुमन राज जी, तिरुपति बालाजी जब जाते हैं तो तिरुपति बालाजी के दर्शन में लंबी लंबी लाइन लगती है और लंबी लाइनों में समय पास करने के लिए एक अच्छा नारा लगाते, गोविंदा गोविंदा, खूब आनंद से बोलते हैं। उस गोविंदा गोविंदा के आयोजन में जैसे वो नारा लगाते हैं तो एक ऐसे नव दंपत्ति भी लाइन में लगे थे, वो सब गोविंदा गोविंदा के आनंद में डूबे हुए, लेकिन एक नव दंपत्ति में पति तो गोविंदा बोल रहा लेकिन पत्नी पता नहीं क्या बोल रही है। तो लोगों का ध्यान गया, ये क्या नया नारा आ गया, यहाँ तो गोविंदा की आदत है। तो ध्यान से सुना आसपास वालों ने, उन्होंने कहा आगे वाला बोले वही सही है, आगे वाला बोले वही सही है। अब लोगों का समझ में नहीं आया कि ये क्या नारा हो गया। तो पांच वाले ने पूछा कि ये आपकी पत्नी क्या बोल रही है, तो उन्होंने कहा ये सही बोल रही है। तो उन्होंने कहा सही क्यों बोल रही है, तो उन्होंने कहा हम थोड़ा जिस जगह से आते हैं वहाँ हमारी एक परंपरा है कि पत्नी अपने पति का नाम नहीं बोलती है, तो मेरा नाम गोविंदा है, तो ये बोल रही आगे वाला बोले वही सही है, आगे वाला बोले वही सही है, ये आगे वाला बोले वही सही है। इतने अच्छे अच्छे भाषण हो गए तो मुझे लग रहा कि वो मेरे पे फिट बैठ रहा, आगे वाला बोले वही सही है। इससे अच्छा भाषण क्या हो सकता। सारी बातों का निचोड़ आ गया, मैं भी वही बोलूंगा जो पहले बोल गए। लेकिन हमारे लिए आज के इस दौर में मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगा, वास्तव में यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का करें। कितने प्रकार से काम कर रहे हैं मोदी जी, कितने प्रकार से सोच भी रहे हैं, और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मध्य प्रदेश, भारत, हम तो अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो ये ज्ञान की चर्चा में हमारे लिए भगवान कृष्ण का ज्ञानार्जन करने का सांदीपनी आश्रम का स्थान भी मध्य प्रदेश में है, और शंकराचार्य जी का ध्यान का केंद्र भी ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। दोनों अद्वितीय महापुरुष, एक 5000 साल पहले, एक 1000 साल पहले, दोनों के अपने बुद्धि, उनकी बुद्धि की भी हमारे यहाँ तो बड़ा मुश्किल है। अभी हम बुद्धि, विवेक, इसका भी अंतर करने जाएंगे तो एआई और जितने ऐप बताए उनको पसीना आ जाएगा। हमारी तो पद्धतियाँ जाने कहाँ के निकलती आती है। हमारी सारी बुद्धि के 3 प्रकार में मांत्रिक बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि, तांत्रिक बुद्धि, अभी मंत्र यंत्र तंत्र में दुनिया उलझी पड़ी है। एक और तंत्र इन सब पे भारी, वो है षड्यंत्र। हमको वो भी आनंद आता है। दुनिया उसको कहाँ से कहाँ ले जा रही है। ये षड्यंत्रों के आधार पे चलने वाला वर्तमान का दौर अपने अपने संसाधनों के साथ, अपनी बुद्धिमत्ता का, मानवीय संपदा के साथ
भावनात्मक भी, रचनात्मक भी, प्रतिक्रियात्मक भी, सब प्रकार की व्यवस्थाओं में बारीक अंतर करने की तरफ भी आगे बढ़ रहा है। उस बारीक अंतर में हम अपनी मूल प्रकृति को नष्ट नहीं कर ले, उसको भी बचाने की जरूरत है। लेकिन इन संसाधनों के बलबूते पर जो बेहतर से बेहतर हो सकता वो हमारे ही उदाहरणों से हमको ध्यान में आता है। हम अपने एआई का उपयोग जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए करें, सभी विभागों के लिए करें, सभी प्रकार के शासन के, केंद्र शासन के मिलकर के वो करें। एआई के उदाहरण तो इतने अच्छे हैं कि हमको मालूम है भगवान महादेव का परिवार में गणेश जी ने क्या बुद्धिमत्ता का उपयोग किया। पृथ्वी की परिक्रमा कैसे होती है हमसे अच्छा कौन बता सकता है। ये उदाहरण तो भारत का ही है। भगवान कार्तिकेय ने तो बेचारे ने पता नहीं पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने निकल गए, लेकिन माता पिता की परिक्रमा से भी हो जाती है। ये अपने ही जानते हैं, दुनिया में नहीं जानते कोई और। जितना भारत वाले अपने उस बुद्धि के देवता के माध्यम से गणेश जी की स्थापना के आधार पे जानते हैं। लेकिन मैं अपने राज्य के लिए अगर बात करूँगा तो मध्य प्रदेश सरकार ये मानती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए तकनीक नहीं बल्कि शासन, उद्योग, समाज ये सबके लिए परिवर्तनकारी शक्ति है। इसलिए हमारा राज्य एआई नीति भी लाने वाला है और एआई मिशन पे भी काम करेगा, ये मैं आश्वस्त करना चाहता हूं। अपने आज के इस अवसर पर जब हमने अपने जैसे सीएस ने कहा कि स्पेस टेक की पॉलिसी 2 दिन पहले ही हम लेकर के आए हैं सभी प्रकार के नवाचारों के लिए, और हमारे यहाँ तो बड़ी संभावना है। हमारा माइनिंग का सेक्टर भी बहुत बड़ा है, इस माइनिंग के सेक्टर में एआई का बड़ी संभावना है। हेल्थ का सेक्टर भी है, 9 करोड़ की आबादी का राज्य है, इसलिए 9 करोड़ की आबादी के राज्य में सब प्रकार के हेल्थ के सेक्टर में बड़ी संभावना है। हर विभाग में, वैसे तो विभाग के साथ अगर मैं एक एक बात करूंगा, मध्य प्रदेश संभावनाओं से भरा राज्य है जिसमें बहुत तेज गति से बढ़ने की क्षमता भी है और हम आप सबकी मदद से बढ़ भी रहे। इसलिए 2 दिन पहले हम स्टार्टअप के लिए एक बड़े आयोजन का यहीं भोपाल में इसकी राजधानी में आयोजन किया है। और अब आज के पहले लगातार हमारी सरकार के गठन के बाद नए संसाधन में नई व्यवस्थाओं के आधार पर यशस्वी प्रधानमंत्री जिस प्रकार से देश को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर है या कटिबद्ध है, हमारी सरकार भी कदम से कदम मिला करके ऐसे सभी आयोजनों में उनके साथ खड़ी है। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। तो ये तस्वीर आप भोपाल से देख रहे हैं, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। अभी भोपाल में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत किए हैं। मध्य प्रदेश रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन किया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, अभी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। ये तस्वीर आप राजधानी भोपाल से देख रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन किया गया है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं के सभी जितने भी यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव है, सभी गणमान्य अतिथिगण, नीति निर्माता, स्टार्टअप्स, शोधकर्ता, प्रतिभागी, मीडिया बंधु एवं देवियों एवं सज्जनों, रीजनल एआई समिट सह एमपी एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस भोपाल के सफल शुभारंभ के अवसर पर आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करना मेरा सौभाग्य है। आज के इस मंच ने एआई फॉर प्लेनेट, पीपल एंड प्रोग्रेस की दिशा में मध्य प्रदेश की प्रतिबद्धता को और मजबूत किया है। मैं सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री महोदय का विशेष धन्यवाद करता हूं कि आपने अपने बहुमूल्य समय से हमें मार्गदर्शन दिया और इस सम्मेलन को गरिमा प्राप्त की।